बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फन विद रबीहा। आज हम बनाएंगे बेसन की बर्फ़ी या बेसन की टिक्की कह लें। बहुत ही आसान तरीके से आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगी। बेसन की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है बेसन, जो कि 4 कप है, जिसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और 1.5 कप चीनी है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप 1.25 कप भी ले सकते हैं। और आधा कप पिसा हुआ नारियल है। 1 अदद अंडा है। और आधा कप बादाम और अखरोट है, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और 1 कप पानी है। आप पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं। और इसी कप से मैंने सारी मेजरमेंट की है, बेसन की और चीनी की। अब हम क्या करेंगे, चीनी के अंदर अंडा और पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अंडा ऐड करेंगे, इसको मिक्स करेंगे, साथ ही सारा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक साइड पे करेंगे। ये 2 कप मैंने देसी घी लिया है। अगर आप चाहें तो बनास्पति घी भी ले सकते हैं। ये वही देसी घी है जो मैंने बलाई से बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। साथ ही हम बेसन ऐड करेंगे और 15 से 20 मिनट हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसे लो फ्लेम पे भूनते हुए। ये अभी अच्छे से नहीं भूना। अभी हम मज़ीद आपको आगे दिखाएंगे किस स्टेज पे हमने इसमें मिक्सचर ऐड करना है। ये देखें, ये 20 से 22 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। इस स्टेज पे आके आपने इसमें मिक्सचर ऐड करना है और बहुत ही इसकी ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं। आपने डायरेक्ट इसके अंदर मिक्सचर ऐड करना है। हमने कोई इसकी चाशनी नहीं बनानी। चाशनी में अक्सर क्या होता है कि बाज़ दफ़ा बर्फ़ी बहुत ज़्यादा सख्त बनती है, बाज़ दफ़ा बहुत नरम बनती है, तो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है बनाना। तो आप इस तरह से ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और हम आप इसमें नट्स भी हमने ऐड कर दिए हैं और नारियल का बुरादा भी ऐड कर दिया है। और इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए हमने इसको मिक्स करना है। और जब ये खुश्क होना शुरू हो जाएगा, मिक्सचर जब पैन छोड़ना शुरू कर देगा, तो फिर हमने एक ट्रे लेनी है जिसको हमने ग्रीस करना है। उसके अंदर फिर हम ये हलवा जो है फैला देंगे। आप ट्रे को पहले से भी ग्रीस करके रख सकते हैं। ये देखिए, इसने पैन छोड़ना शुरू कर दिया है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए 6 से 7 मिनट हमने इसको मिक्सचर ऐड करने के बाद पकाना है, जब तक कि ये पैन ना छोड़ दे, ये खुश्क ना होना शुरू हो जाए। मुसलसल हमने चम्मच चलाना है। और जितना भी भुनाई से लेके मिक्सचर ऐड करने तक हमने जितना भी इसका काम किया है, सारा लो फ्लेम पे किया है। अब हम इसको एक ट्रे में निकालेंगे। ये रेडी हो गया है। एक ट्रे लेंगे और इसको ग्रीस करेंगे और इसके ऊपर हम ये हलवा डालेंगे और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से फैला देंगे और ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और जितनी भी आपको बर्फ़ी का साइज़ पसंद हो, अगर आप पतली रखना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद फैला के पतला भी कर सकते हैं। इस तरह से जितने आपको ज़्यादा पसंद हो, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसके ऊपर नट्स लगा सकते हैं। और एक इस तरह से कटोरी लेंगे, इसको इसके ऊपर प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर हमने इसको छुरी की मदद से काट देना है। जितने भी आपको पीस पसंद हो, बड़े छोटे, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। मैं इस तरह से इसकी कटिंग करके इसको 4 से 5 घंटे के लिए काउंटर पे छोड़ दूंगी। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। इसको लड्डू की शेप भी दे सकते हैं और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगा दें। ये देखें, ये ओवरनाइट मैंने इसको छोड़ा था। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये बेसन की बर्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितने इजीली ये निकल आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी। तो तैयार है हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी बगैर चाशनी के। हमने ये ज़बरदस्त सी बर्फ़ी तैयार कर ली है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ये इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। और ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हमारी बेसन की बर्फ़ी बनी है। बहुत ही सॉफ्ट, बच्चे बड़े सब इसे आसानी से खा सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट सी हमारी बेसन की बर्फ़ी बनी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे 15 से 20 दिन आराम से खा सकते हैं।
آپ اسے اس طرح سے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے رکھیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ نکال کے کھائیں اسے. بہت ہی زیادہ یہ مزیدار سی 15 سے 20 دن آرام سے یہ چل جاتی ہے. اکثر دوپہر کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے تو اس سے بہتر آپشن اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ ڈھیر ساری اس طرح سے یہ بنا کے رکھیں اور اسے انجوائے کریں. آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی. اوکے جی, اللہ حافظ.